हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला टाइप, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न। हम लोग जो है कि एक सवाल देखेंगे इस पर। क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। 4 सेंटीमीटर अधिक है। यदि लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। प्रत्येक 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल से क्षेत्रफल से 81 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक होगा। पूर्ण विराम। दिए हुए आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दिए हुए आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें चलिए भैया, तो मेंसुरेशन का सवाल हल करने के लिए सबसे पहले जो है फोटो बनाओ। फोटो आयत की बात हुई है, ठीक है। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई को अगर हम लोग x मान लें, चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए लंबाई बराबर जो है कि हमारा 4 सेंटीमीटर अधिक बोल रहा है। लंबाई भैया चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। ये मूल का मतलब पुराना आयत है हमारा, ठीक है। अब बाद में खोचरिंग क्या कर रहा है कि यदि लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, लंबाइयों 3 सेंटीमीटर बढ़ा रहा, चौड़ाइयों 3 सेंटीमीटर बढ़ा रहा, तो जाहिर सा बात है कि क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। तो ये हमारा नया आयत है। तो लंबाई अब जो है कि पहले हमारा x+4 था और वो 3 बढ़ा दिया, तो हमारा x+7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई जो है कि पहले हमारा x था
3 बढ़ा दिए तो x प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लीजिए, माना कि आयत की चौड़ाई जो है, आयत का चौड़ाई जो है कि आयत का चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए आयत का लंबाई हमारा क्या हो जाएगा भैया, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, x प्लस 4 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बना लेना। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो पहले क्लियर कर लेना है कि ज़्यादा क्षेत्रफल तो इसी भैया का होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका लंबाई गुना इसका चौड़ाई कर देते हैं। ठीक है, इसमें अगर इसका क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा जो है कि 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों का x का मान आ जाएगा। चलिए भैया, x को पूरे भैया से, फिर 7 को भी पूरे भैया से आपको गुना करना है। x प्लस 3 प्लस 7 को भी x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7×21, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 81। ओके कर दिए? हाँ ओके है, चलो अच्छा। तो यहाँ पर x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या होगा, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। चलो, अब तो कोई जाएगा नहीं। प्लस वाला भैया 7 3 10x, प्लस वाला भैया देगा 10x। ठीक है, उसके बाद माइनस वाला भैया माइनस 4x और प्लस 21, उस वाले भैया को उधर भेज देते हैं, 81 माइनस 21। ठीक है, 10 में 4 घटा दीजिए भैया 6x, 81 में 21 घटेगा तो बचेगा हम लोग का 60। x इज इक्वल टू 60/6, x इज इक्वल टू 6 दही 60। x का मान आ गया है, तो हम लोगों को लंबाई और चौड़ाई ही निकालना था। अतः मूल आयत का चौड़ाई को हम लोगों ने x माना था, चौड़ाई को x सेंटीमीटर माना था, तो x का मान आया हमारा 10 सेंटीमीटर, तथा मूल आयत का लंबाई को जो माना था हम लोगों ने, ठीक है, तो लंबाई को x प्लस 4 सेंटीमीटर माना था, तो यहाँ पर मान रख दीजिए 10 प्लस 4 सेंटीमीटर मतलब 14 सेंटीमीटर। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। पूरा को बढ़िया से एक बार पूरा लो ना, हाँ अब उतना भी पीछे नहीं। क्वेश्चन है हम लोगों का, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। अंकों का योगफल 9 है। यदि संख्या में 27, यदि संख्या में
27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। संख्या के अंक उलट जाते हैं। मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या ज्ञात करें। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो माना कि दो अंकों की संख्या का इकाई अंक बराबर x। इसलिए दो अंकों की संख्या का दहाई अंक बराबर 9 माइनस x। अतः संख्या बराबर जो दहाई है उसको 10 से गुना कर दीजिए, जो इकाई है उसको 1 से कर दीजिए। यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 10x, यहाँ x, तो 90 माइनस 9x इधर बच जाएगा आपका। ठीक है। अब देखो उलटने पर बनी संख्या का भी जिक्र हुआ। ठीक है, संख्या के अंक उलट जाते हैं तो आप क्या कीजिए, अंकों को पलटने पर बनी संख्या भी निकाल लीजिए। अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो जो भैया हमारा दहाई इकाई था वो दहाई हो जाएगा, जो दहाई था वो आपका इकाई हो जाएगा। यहाँ 10x, 9 माइनस x, ठीक है, 9 प्लस 9x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू जो है कि क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपको। इक्वेशन पूरा भी लेना कभी कभी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, भैया संख्या क्या है, ये वाला भैया संख्या है, इस भाई साहब में अगर 27 जोड़ता है तो बोल रहा है भैया संख्या के अंक उलट जाते हैं, मतलब वो ऐसा हो जाता है, अगर 27 है कुछ जोड़ दिया तो 72 हो जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बना लीजिए इस प्रकार। अब 90 और 27 मिलकर जो है कि 7, 9 2 11, 117 हो जाएगा। और 9 प्लस 9x को इधर ही रहने दीजिए। चर वाले भैया को एक तरफ करिए, इस भाई साहब को अगर इधर लाएं माइनस 9x, 9 माइनस 170 माइनस 18x माइनस 18x, 117 में अगर 9 घटेगा, 17 में 9 8, यहाँ कितना 10, 108 में बचेगा, वो भी माइनस में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 108 बाई माइनस 18। x इज इक्वल टू 18 छक्के 108 होता है कि 18 नमक 108 होता है, 18 छक्के होता है ना, 8 छक्के 48, 8 एकम 8, 18 छक्के, हाँ 48 4 50 हो जाएगा। तो 6 बार में चला गया भैया ये
अतः मूल संख्या, ये जो संख्या था वही मूल होता है। मूल का मतलब पहले वाला पुराना, मूल को ही पुराना बोलते हैं, पुराना वाला। नया तो ये पलटने पर बना है। अतः मूल संख्या बराबर, मूल संख्या हम लोगों का था 90 माइनस 9x, तो 90 माइनस 9 गुना 6, 90 माइनस 54, तो 10 में 4 6, यहाँ बचा 8, 8 में 5 घटेगा 3, तो भैया 36 होगा हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में, एक अंक दूसरे का 3 गुना है, एक अंक दूसरे का 3 गुना है, ठीक है। इसके बाद इसके आगे दिया हुआ है, इसके अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में, प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात करें, दी गई संख्या ज्ञात करें। चलिए सवाल को अब हल करते हैं, बहुत आसान है। करना क्या है, दो अंकों वाली संख्या में या तो इकाई अंक को माना जाता है या दहाई अंक। तो यहाँ पे बोल रहा है दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो किसी को भी मान सकते हैं। माना कि दो अंकों की संख्या का इकाई अंक अगर हम लोग x मान लें, दूसरे का 3 गुना है, इकाई अंक x कर देते हैं। इसलिए दो अंकों की संख्या का दहाई अंक जो है कि हम लोगों का 3x हो जाएगा। ये दोनों को मानने के बाद फटाक से आपको लिखना है, अतः मूल संख्या तो जो दहाई प्लेस पर है उसको 10 से गुना कर दीजिए, जो इकाई प्लेस पर है उसको 1 से गुना कर दीजिए भैया। तो यहाँ पर हो जाएगा 30x प्लस x हो जाएगा आपका 31x। अब यहाँ पर जिक्र ये भी हुआ है कि अंकों को बदल कर भी कुछ कर रहा है, तो इस केस में आपको अंकों को पलटने पर बनी संख्या भी निकालना है। अंकों को पलटने पर बनी संख्या भी आपको निकालना। बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या जो है कि अभी x आपका दहाई प्लेस पर कर देना है और 3x को इकाई प्लेस पर कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस 3x, यानी हो जाएगा आपका 13x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बनाना है इक्वेशन। अब क्वेश्चन के अनुसार इक्वेशन बनाना है तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा।
तो बोला जा रहा था इसको अंकों को स्थान बदलकर प्राप्त संख्याओं को दी गई संख्या में जोड़ने पर, इसके अंकों को स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या है को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता। मतलब इस भैया को और इस भैया को जब जोड़ते हैं तो हमारा 88 प्राप्त होता। इज इक्वल टू 88, तो 3 1 4, 3 1 4 इतना x इज इक्वल टू 88, अतः x इज इक्वल टू 88/44, x इज इक्वल टू 2। अतः अभिष्ट संख्या बराबर हमारा 31x होगा। x का मान आराम से रख दीजिए आप, 31 इंटू 2 तो 62। अभिष्ट का मतलब होता है प्रश्न द्वारा मांगा हुआ, प्रश्न द्वारा मांगा हुआ। +4 आएगा भैया। तो अतः हरि का वर्तमान उम्र बराबर हम लोगों का था भैया 5x वर्ष, तो 5 गुना 4 हो जाएगा 20 वर्ष। तथा दूसरा वाला भैया है हैरी का उम्र, उसको माना गया था 7x वर्ष, तो 7 गुना 4 7 चुका 28 वर्ष। क्वेश्चन है हम लोगों का, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगी, 3:4 हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए भैया हम लोग चलते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर। उम्र या आयु ज्ञात करने पर आधारित सवाल में हमेशा दो लोगों की बात होगी। यहाँ पर दो दोस्त है, अनुपात में दिया है तो उन्हीं अनुपात को मान लिया जाएगा। ये पहला हरी वाला भैया, इसको 5x मान लेना है। माना कि हरी का वर्तमान उम्र बराबर 5x वर्ष तथा हैरी का वर्तमान उम्र बराबर 7x वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें 4 वर्ष बाद की बात हुई है, तो 4 वर्ष बाद दोनों का उम्र को निकाल लीजिए। 4 वर्ष बाद हरी का उम्र कितना हो जाएगा? हरी का उम्र हो जाएगा, बाद बोल रहा है तो इसमें ऐड कर देना, प्लस हो जाएगा भैया, इतना वर्ष हो जाएगा। फिर है दूसरा वाला भैया हैरी का जो उम्र है वो
जो है कि उसमें भी प्लस कर दीजिए, तो 1x वर्ड्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बना देना है इक्वेशन, ठीक है। दोनों का उम्र पहले लिख लीजिए आराम से, बंद करो तो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कि हरी का भी एक तरफ लिख लीजिए और दूसरे तरफ हैरी का भी लिख लीजिए। नहीं अभी इस बार ऐसा नहीं है, इस बार अलग है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात बोल रहा है, ये आयु का जो अनुपात है ना, उनकी मतलब ये है हुआ हरी, ये हुआ हैरी, इन दोनों का अनुपात ऐसा करना पड़ेगा। 4 वर्ष बाद हरी और हैरी का अनुपात मतलब तो बट्टा होता है, तो मतलब ऐसा बोल रहा है वो। अब इसको आराम से आपको हल करना है। 4 से इस पूरे भैया को गुना करना है, 3 से इस पूरे भैया को गुना करना है, तो यहाँ 20x हो जाएगा प्लस 4 चुका 16, 7 तिया 21x प्लस 4 तिया 12 हो जाएगा। अब चर वाला भैया को एक तरफ कर लीजिए, इस भाई साहब को उठा के उधर कीजिए, माइनस 21x, ठीक है। 12 उसको उठा के इधर कीजिए, माइनस 16, तो 20 में 21 घटेगा तो माइनस x बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका माइनस, हाँ माइनस 4, प्लस 12 और माइनस 16 मिलके माइनस 4 देगा, तो दोनों तरफ माइनस को बाद कैंसिल हो जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू -4/-1, x इज इक्वल टू +1, ठीक है। x का मान अब आ गया है, तो अब आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। अतः हरी का वर्तमान उम्र जो है कि 5x वर्ष माना गया था, तो 5 गुना 1 बराबर 5 वर्ष, तथा हैरी भैया और दूसरा वाला भैया हैरी है, हैरी का वर्तमान उम्र इसका माना गया था 7x वर्ष, तो 7 गुना 1 बराबर 7 वर्ष। चलो बंद करो। क्वेश्चन है हम लोगों का, आज हम लोग सीखेंगे टाइप 2 उम्र या आयु ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। उम्र या आयु ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। सवाल हम लोगों का ये है कि रमेश और सुरेश की उम्रों का अनुपात 5:7 है। यदि रमेश की उम्र 9 वर्ष अधिक और सुरेश की 9 वर्ष कम होती तो रमेश की उम्र सुरेश की उम्र
सुरेश की उम्र की दुगुनी होगी, की दुगुनी होगी। उनकी उम्र ज्ञात करें, उनकी उम्र ज्ञात करें। चलिए चलते हैं हम लोग इसकी सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन में आप क्या कर लीजिए, जब भी उम्र या आयु ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न में दो लोगों की बात होगी, या तो दो दोस्त हो सकता है, दो माँ बेटी हो सकती है, बाप बेटा हो सकता है, कोई दो पर्सन होता है, उनके बीच माना जाता है। अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात को मान लीजिए, और वर्तमान में माना जाता है। माना कि रमेश का वर्तमान उम्र बराबर 5x वर्ष। ध्यान ये रखना है, अगर रमेश है तो इधर भी आपको रमेश ही लेने पड़ेंगे। माना कि रमेश का वर्तमान उम्र बराबर 5x तथा सुरेश का वर्तमान उम्र बराबर 7x वर्ष है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कि रमेश और सुरेश की उम्र का अनुपात इतना है। यदि रमेश का उम्र 9 वर्ष अधिक कर रहा है, रमेश भैया को 9 वर्ष बढ़ा रहा है, उसके बाद सुरेश भैया को 9 वर्ष भैया घटा रहा है, तो रमेश भैया जो है कि रमेश की उम्र सुरेश की उम्र की दुगुनी हो जाती है। ये है रमेश, ये है रमेश, ये है आपका सुरेश, ठीक है। तो दुगुना कौन हो रहा है ये बात क्लियर कर लीजिए। रमेश की उम्र सुरेश की उम्र की दुगुनी हो जाती है, तो रमेश भैया दुगुना हो रहा है, तो इस बराबर करना है तो सुरेश भैया को 2 से आपको गुना करने पड़ेंगे। अब इसको आप हल कर लीजिए, दोनों का उम्र आराम से निकल जाएगा आपका। 5x + 9 = 7 दूनी 14x - 9 दूनी 18। 5x इस भाई साहब को इधर लाइए, -14x -18 इस भाई साहब को इधर कर दीजिए, -9। यहाँ पे 14 में 5 घट जाएगा तो -9x बचेगा, यहाँ पे -27 हो जाएगा। उसके बाद x = -27/-9, x = 9 × 27। x का मान हमारा आ चुका है। अतः रमेश का वर्तमान उम्र जो है कि रमेश का वर्तमान उम्र हम लोग 5x वर्ष माना था हम लोगों ने, तो x के जगह मान रख दीजिए भैया, तो 15 वर्ष रमेश भैया हो गया, तथा सुरेश भैया को क्या माना गया था, सुरेश का वर्तमान उम्र को माना गया था 7x वर्ष, ठीक है। तो 7 × 3 वर्ष, 7 या 21 वर्ष, 21 वर्ष, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन हम लोग का ये है, 9n into 3n minus 27 का पावर n by 3³ whole to the power 5 into 2³ is equal to 1 - 27 को हल करें तथा अपने उत्तर की जांच करें।
चलो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। चलिए इक्वेशन को लेके बढ़ते हैं। 9 टू दी पावर n, 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर n, यहाँ पे 27 टू दी पावर n बाई 3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 5 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। अब इस भाई साहब को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं 9 वाला भैया को, बाहर पावर n, 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर n। 27 भाई साहब को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं होल टू दी पावर n। अब यहाँ पे गुना ही कर लीजिए, 3 टू द पावर 5 दिया 15, 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई, इस भाई साहब को भी 3 टू द पावर 3 है लिख लीजिए। अब पावर पे पावर रहता है तो पावर गुना हो जाता है, यहाँ पे 2n हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर 2 3 टू दी पावर n। यहाँ भी पावर पे पावर है तो पावर को गुना कर दीजिए बाई 3 टू दी पावर 15 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 टू दी पावर 3। अब देखिए यहाँ पे पहले एक बार जोड़ दीजिए, पावर यहाँ गुना है, आधार सेम है, पावर को आपको जोड़ देना है 2 टू दी पावर n प्लस n इंटू 3 टू दी पावर 2 माइनस 3 टू दी पावर 3n बाई 3 टू दी पावर 15 इंटू 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 टू दी पावर 3। अब एक बार जुड़ जाएगा 3 टू दी पावर 3n इंटू 3 टू दी पावर 2 माइनस 3 टू दी पावर 3n बाई 3 टू दी पावर 15 इंटू 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 टू दी पावर 3। अब देखिए ऊपर में 3 टू दी पावर 3n कॉमन है, इसमें बचेगा 3 टू दी पावर 2, इसमें बचेगा 1 बाई यहाँ पे 3 टू दी पावर 15 इंटू 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 टू दी पावर 3। अब देखिए 3 टू दी पावर 3n 3 टू दी पावर 2 का मान 3 का स्क्वायर जो है कि 9 हो जाएगा -1 बट्टा 3 टू दी पावर 15, इधर भी 2 का पावर 3 को रहने ही दीजिए 1/3 टू दी पावर 3 इक्वल टू, अब देखिए 3 टू दी पावर 3n 9 में 1 घटेगा तो भैया 8 बचेगा बाई 3 टू दी पावर 15 2 का पावर 3 जो है कि 8 मान होगा 1/3 टू दी पावर 3 ये छोड़ दीजिए, ये भाई साहब ख़त्म यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये इधर आ जाएगा 3 टू दी पावर 3n इधर आ जाएगा, ये वाला भाई साहब 3 टू दी पावर 15 इधर आ जाएगा। अब 3 टू दी पावर 3n को यहाँ रहने दीजिए, 3 टू दी पावर 15 ये बट्टा में आ जाएगा 3 टू दी पावर 3 में, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर भाग वाला भाग में पावर घट जाता है 15 - 3। अब 3 टू दी पावर 3n इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 15 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा 12। अब आधार सेम हो गया, 3 टू दी पावर 3n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 12/3 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 दिया 12। यही हम लोग का आंसर लाना था। चेक कर लेते हैं इस सवाल को। चेक में क्या करना है आपको, सिर्फ LHS में मान रखना पड़ेगा, n का मान LHS में रखने पर, तो LHS कितना है हम लोग का 9 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 27 टू दी पावर n बाई
3 टू दी पावर 3 इंटू होल टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 3। तो अब 9 का पावर यहाँ पे 4 लिख दीजिए। उसके बाद 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 4 लिख दीजिए, माइनस 4 टू दी 27 का पावर जो है कि उसके बाद लिख दीजिए आप 4 बट्टा, यहाँ पे तो गुना ही कर दीजिए, 5 या 15, 2 का पावर 3। चलिए भैया, तो डायरेक्ट तो गुना करोगे तो भी कट कुट के ये जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 3 का फॉर्म में लिख लेते हैं। इस भाई साहब को 3 का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो बाहर पावर 4, 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 4, फिर इसको 3 टू दी पावर 3 लिखेंगे तो बाहर 4 है, इधर 4 लिख दीजिए। अब यहाँ 3 टू दी पावर 15 इंटू 2 टू दी पावर 3। चलिए यहाँ पे 3 टू दी पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुना 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 4, यहाँ पे 12 बट्टा 3 टू दी पावर 15 गुना 2 टू दी पावर 3। अब देखिए यहाँ पावर सब भाई सब जुड़ जाएगा, 8 2 10 4 14, 3 टू दी पावर 14 माइनस 3 टू दी पावर 12 बाई 3 टू दी पावर 15 इंटू 2 टू दी पावर 3। अब देखो 3 टू दी पावर 12 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 3 टू दी पावर 2 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो ठीक है। अब यहाँ 3 टू दी पावर 15 गुना 2 टू दी पावर 3, ठीक है। 3 टू दी पावर 12 गुना यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, यहाँ 3 टू दी पावर 15, ठीक है। 2 का पावर 3 को 8 भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 टू दी पावर 12, यहाँ से 9 में एक घटेगा 8, 3 टू दी पावर 15 बटा 8, ये सब यहाँ भी कैंसिल, ठीक है। अब पावर में जो है कि भागा में पावर घटता है, 3 टू दी पावर 12 माइनस 15, 3 टू दी पावर -3। अब जब माइनस आता है तो एक फार्मूला पर आ गया था, माइनस ए टू दी पावर -1 वाई इज इक्वल टू 1 बाई ए टू दी पावर +1। इसको प्लस करने के लिए आप नीचे कर दीजिए, तो 1/27, यही हम लोग का RHS था। क्वेश्चन हम लोग का ये है कि 25 का पावर n-1 प्लस 100 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 2n-1 को हल करें तथा अपने उत्तर की जांच करें। चलिए चलते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर। 25 का पावर n-1 प्लस 100 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 2n-1। तो 25 भैया को 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 5 का पावर 2 लिख दीजिए, n-1 बाहर छोड़ दीजिए। इस भाई साहब को अभी एक बार लिख ही लेते हैं, 5 टू दी पावर 2n-1। अब पावर पे पावर रहता है तो हम लोग करते क्या हैं, चूँकि ए टू दी पावर m इंटू होल टू दी पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर क्या होता है m इंटू n, गुना हो जाता है, पावर पे पावर रहता है तो यहाँ पर आप आराम से पहले गुना कीजिए, तो ये 2n माइनस 2, इस भाई साहब को उठा के इधर लेते आइए, 5 टू दी पावर 2n-1 इज इक्वल टू इस भाई साहब को इधर कर दीजिए -100। अब देखिए हम लोग जानते हैं ए टू दी पावर m बट्टा ए टू दी पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर m-1 होता है। ये वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो इस भाई साहब को अब क्या कर दीजिए, 5 टू दी पावर 2n, अगर यहाँ घट रहा है तो इसका मतलब भाग वाला सिस्टम होगा, 2 माइनस यहाँ भी 5 टू दी पावर 2n बाई 5 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू माइनस
100 इज इक्वल टू, अब आप क्या कर लीजिए 5⁻²n को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 1/5⁻² माइनस 1/5⁻1 इज इक्वल टू -100। अब 5⁻²n, यहाँ एलसीएम जो है कि 25 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे जो है कि 5 हो जाएगा हम लोग का, इज इक्वल टू -100। 5⁻²n, यहाँ पे बचेगा -4/25 इज इक्वल टू -100। अब 5⁻²n इज इक्वल टू -100, इधर ये 25 गुना के रूप में है, सॉरी भाग नीचे है तो वो ऊपर कर देना है, जो नीचे ऊपर रहेगा उसको नीचे कर सकते हैं, तो ये 25 बार में हमारा चला जाएगा। उसके बाद 5⁻²n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 25 गुना 25 को जो है कि 5 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, तो 5 का पावर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 का पावर हम लोग लिख देंगे 4। उसके बाद अब आधार सेम हो गया तो पावर वाला भैया को बराबर कर सकते हैं, तो n इज इक्वल टू 4/2, n इज इक्वल टू 2। अभी चेक हम लोग को करना है, चेक यहाँ पर जो है कि n का मान हम लोगों को दोनों में रखना पड़ेगा, n का मान LHS तथा RHS में रखने पर, ठीक है। LHS हम लोग का क्या था, LHS था 25 का पावर n-1 प्लस 100, LHS लिखिए 25 का पावर n-1 प्लस 100। चलिए आराम से n का मान रख देते हैं, तो n का मान हम लोग का कितना आया था भैया, 2 आया था, 2 - 1 प्लस 100। अब 25 का पावर 2 में 1 घटेगा तो भैया 1 ही बचेगा प्लस 100। 25 का पावर 1 का मतलब 25 ही हो जाएगा, तो 125 LHS का मान आ गया। अब RHS में हम लोग का क्या था, RHS में था 5⁻²n - 1, 5⁻²n - 1, तो 5 × 2 - 1, 5 का पावर 4, 2 दूनी 4 और 3, सॉरी 3 न बचेगा यहाँ, 2 दूनी 4 में 1 क्या कर देना है, घटा देना है, तो 5 का पावर 3 का वैल्यू भी क्या आता है 125। चूँकि LHS बराबर हमारा क्या आ गया भैया, LHS बराबर RHS आ गया, मतलब हम लोगों ने जो n का मान निकाला वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हम लोग का ये है कि 2⁻n-7 इंटू 5⁻n-4 इज इक्वल टू 1250 हो तो n का मान ज्ञात करें, n का मान ज्ञात करें। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन को 2⁻n-7 यहाँ पे कोशिश करो कि आंसर देने की कोशिश करो, n-4 इज इक्वल टू 1250। तो अब हम लोग इसको लेके यहाँ पे 1250 का टुकड़ा करना पड़ेगा, इसको लेके चलते हैं। तो 1250 का बगल में टुकड़ा कर लीजिए, 2 से जा रहा है ये, ठीक है। चूँकि लास्ट में 0 है तो 650 बार में इसका आधा हो गया, 2 से जो है कि 625 आधा हो गया, ठीक है। 2 से अब इसके बाद 5 बार में जाना पड़ेगा, ठीक है। 5 से 125 बार में, 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, तो 2 का पावर 1, 5 का पावर 4 पावर के फॉर्म में इसको ये लिख सकते हैं।
अब आप या तो 2 आधार वाले को पकड़ लीजिए या 5 आधार वाले को भी पकड़ सकते हैं, दोनों लेके हम दिखा रहे हैं। 2 का पावर n-7 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1। तो अब अगर आधार सेम हो जाए इक्वेशन में तो पावर को सेम किया जा सकता। तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 7, और यहाँ से हमारा n का मान आ गया 8। ठीक है, आप इस आधार 2 वाले को 2 वाला भैया को भी लेके बढ़ सकते थे, 5 वाला आधार वाला भैया को भी लेके बढ़ सकते। 5 टू दी पावर n-4 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 4, दोनों में सेम ही आंसर आना है। तो इसमें आपका आधार सेम, ये आधार सेम, पावर भैया को बराबर कर सकते हैं, इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 4, तो यहाँ से n इज इक्वल टू हमारा आ गया 8 आ गया। इसको चेक करते हैं कि हमारा जो n का मान आया है वो सही है कि नहीं है। तो n का मान जो है कि n का मान LHS में रखने पर, LHS में रखने LHS हम लोग का है 2 टू दी पावर n-7 इंटू 5 टू दी पावर n-4। 2 टू दी पावर n का जगह 8 रख दीजिए भैया, 5 टू दी पावर 8-4 रख दीजिए, और यहाँ सॉरी यहाँ 7 होगा। 2 टू दी पावर 8 में 7 घटेगा तो भैया 1 बचेगा, 5 टू दी पावर 8 में 4 घटेगा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1250 ही आना है। तो ये हमारा RHS के बराबर आ गया। तो हम लोगों का आंसर जो आया था वो एकदम सही आंसर था। ठीक है, 1250 का टुकड़ा कर लीजिए। ठीक है, 2 से 1250 का आधा 625, फिर 5 से जो है कि 125 बार में चला जाएगा, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। आपको करना क्या है, पावर के फॉर्म में लिखना है। इसको 2 का पावर 1250 भैया को जो है कि 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, 5 का पावर 4 लिख सकते हैं। अब या तो आप इसको जिसका आधार सेम है उन लोगों को पकड़ सकते हैं। 2 टू दी पावर n-7 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1। तो यहाँ पर जो है कि n-7 इज इक्वल टू 1 के बराबर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 7 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा आपका। या फिर और एक ये था कि आप 5 टू दी पावर n-4 को भी बराबर कर सकते थे। ठीक है, 5 टू दी पावर 4 को, तो 5 टू दी, तो n-4 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 4, तो n इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन है हम लोगों का कि किसी भिन्न का हर, किसी भिन्न का हर अंश के दुगुने से 1 कम है। अंश के दुगुने से 1 कम है, 1 कम है। यदि अंश एवं हर, यदि अंश एवं हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान, भिन्न का मान 12/17 हो जाता, 12/17 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें, कॉमा भिन्न ज्ञात करें। चलिए, बहुत इजी है सवाल। सॉल्यूशन तो यहाँ पे
अंश के दुगुने से बोला जा रहा है हर भैया को, तो इसलिए भिन्न का अंश को माना जाएगा। यहाँ पे माना कि भिन्न का अंश बराबर x, इसलिए भिन्न का जो हर होगा भैया वो 2x - 1 हो जाएगा। तीसरा स्टेप आपको निकाल लेना है। अतः भिन्न बराबर भिन्न में ऊपर में अंश नीचे में हर। इतना काम कॉमन रहता है सारे सवालों में। अंश मानिए हर निकालिए, हर निकालिए, हर मानिए या अंश निकालिए, भिन्न निकालिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन अब अंश में भी भैया दोनों में 6 जोड़ रहा, अंश में भी 6 जोड़ रहा है, हर में भी 6 जोड़ रहा। तो हमारा जो है कि पूर्णांक 12/17 हो जाता है, मतलब भिन्न 12/17 हो जाता। तो x + 6/2 x + 5 12/17। तो यहाँ पे 17x 17 छक्के 102 12 दूनी 24x 12 पंचे 60। इस भाई साहब को यहीं रखिए। अगर साइड चेंज होता है इक्वेशन में तो साइन चेंज हो जाता। -24x इज इक्वल टू 60 - 102। तो 24 में 17 घटेगा तो 7 - 7x बचेगा, यहाँ -42 बचेगा। तो x इज इक्वल टू -42 बटा -7। हम लोगों का जो x का मान है 7 छक्के 42, 6 बार में कैंसिल हो गया। चलिए, अतः भिन्न हम लोगों का था x/2 x - 1। x का वैल्यू है 6, 2 × 6 - 1 6 12 - 1 6/11। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक संख्या के अंश एवं हर में एक भिन्न के अंश के अंश एवं हर में हर में 3:5 का अनुपात है, अनुपात है पूर्णविराम। इसके अंश में से 4 घटाने पर इसके अंश में से 4 घटाने पर भिन्न का मान 1/5 हो जाता। भिन्न का मान 1/5 हो जाता, 1/5 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें, भिन्न ज्ञात करें। चलिए, बहुत आसान सवाल है। करना क्या है आपको, भिन्न टाइप वाला सवाल है। तो अनुपात दिया हुआ है, माना कि पहले को ध्यान में रखना है। माना कि भिन्न का अंश बराबर 3x ही कर सकते हैं, क्योंकि पहले अंश की बात हुई है। पहला अनुपात अंश के लिए ही होगा। भिन्न का अंश 3x तथा भिन्न का जो हर है वो है आपका 5x।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भिन्न निकाल लीजिए भैया तीसरा। अतः भिन्न हमारा क्या होगा, भिन्न हो जाएगा हमारा, ऊपर में हमेशा अंश रहता, हमेशा भिन्न में ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या कर लीजिए, अब क्या कहा जा रहा है कि इसके अंश में से 4 घटाने पर, अंश में भी 4 घटा रहा है, इसके अंश में से 4 घटाने पर भिन्न का मान, हर में कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ अंश में 4 घटाया जा रहा है। तो अब चेंजिंग होने के बाद ये हो जा रहा है। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 5 से इस पूरे भैया को गुना करना पड़ेगा, इस भैया को 1 से। 5 दिया 15x माइनस 5 का 20, यहाँ पे 5x, तो 15x, इस भाई साहब को इधर लाइए तो 5x, इस भाई साहब को इधर लाइए प्लस 20, तो यहाँ पर आपका 10x हो जाएगा बराबर 20। x इज इक्वल टू 20 बट्टा 10, x इज इक्वल टू 2। अतः भिन्न निकालना था, अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर जो है कि हम लोगों का था 3x बाई 5x, तो 3 गुना 2 5 गुना 2 6 बट्टा हो जाएगा हम लोग का 10, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन है हम लोगों का कि दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का जोड़ 2490 है, 2490 है, 2490 है पूर्णविराम। यदि एक संख्या का, यदि एक संख्या का, एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या के, संख्या के 8.5% 8.5% के बराबर है, तो के बराबर है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका। करना क्या है आपको, दो संख्याओं का जोड़ 2490, तो माना कि एक संख्या, माना कि एक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या, तो दोनों का योगफल दिया हुआ है, तो आप उसमें क्या कर लीजिए, दूसरा वाला भैया को घटा दीजिए, तो दूसरी संख्या बराबर 2490 माइनस एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बन जाएगा। यदि एक संख्या का x का 6.5% जो बराबर है दूसरी संख्या का 8.5% के बराबर है। चलिए भैया, तो अब का मतलब तो गुना होता है, 6.5% जब हटता है तो उसके जगह में 1/100 आता। 2490 माइनस एक्स, 8.5 इंटू परसेंट को हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंट को लाने के लिए 100 से फिर मल्टीप्लाई किया जाता। चलिए कुछ काट कूट कर दीजिए, तो 5 से 13 बार में, 5 से 2 बार में, अब तो ये जाएगा नहीं, तो
13x बाई 200। तो यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिए, 5 से काट दीजिए तो 17 बार में, ये 2 बार में 2490 माइनस एक्स इंटू 17 बाई 200। अब इस दोनों भाई साहब को भी कैंसिल कर सकते हैं। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। इधर 2490 को 17 से गुना करने पड़ेंगे, तो 0 सत्ते 0, 9 सत्ते 63 के 3, 63 के 3, 7 चुका 28, 28 6 34, 4 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 3 17 के बाद 0 9 4 2 0 3 9 4 13 के 3, 7 4 11, 1 12, 9 4 13 3, 7 4 11, 1 12 2 1 3 1 4, 7 4 11 1 12, तो 42 330 हो जा रहा है। या इधर 42 330 माइनस 17x और बट्टा तो कुछ है नहीं, तो 42 330 माइनस 17x। अब इस भाई साहब को उठा के इधर लाइए, प्लस 17x, 42 330, 17 13 हो जाएगा आपका 30x, 42 330, x इज इक्वल टू 42 330 बट्टा 30। चलिए अब आपको 3 से ये कटेगा एक बार में, 14 तिया 42, 3 कम 3 14 11, तो x का वैल्यू हम लोगों का 14 11 आया। अतः अभिष्ट संख्याएं जो था हम लोगों का, एक था x, दूसरा था 24 90 माइनस x, तो x 14 11, 24 90 माइनस 14 11, तो 14 11, 10 में 1 घटेगा 9, 8 में 1 घटेगा 7, 4 में 4 0, 2 में 1 घटेगा 1, 14 11, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। संख्याएं, 3 संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल तीसरी संख्या एवं 52 के योगफल के बराबर हो तो संख्या ज्ञात करें। चलिए भैया, जब भी अनुपात में दिया रहता है तो हम लोग को ऐसे माना जाता है, माना की सबसे बड़ी सबसे छोटी माना की संख्याएं जो है कि 3x 4x तथा 5x है। इनमें से ये सबसे छोटी है,
सबसे छोटी, ये वाला जो है कि सबसे बड़ी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट इक्वेशन ही बना दीजिए। अब बोला ये जा रहा, यदि सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल 3x और 5x का जो योगफल है, योगफल तीसरी संख्या और 52 के योगफल के बराबर है, तो यहाँ पे 8x, इस भाई साहब को इधर लाइए, -4x 52, 4x बराबर 52, x बराबर 52 -52/4, 13 चुका 52। अतः अभिष्ट संख्याएं एक था 3x, एक था 4x, एक था 5x, 3 गुना 13, 4 गुना 13, 5 गुना 13, 13 39, 13 चुका 52, 13 पचे 65। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक संख्या दूसरी संख्या की, नहीं ये हो गया। क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है पूर्णविराम। यदि बड़ी संख्या को 60 में से घटाया जाए, 60 में से घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम छोटी संख्या प्राप्त परिणाम छोटी संख्या के दुगुने के बराबर होता है, दुगुने के बराबर होता है। संख्याएं ज्ञात करें, संख्याएं ज्ञात करें। चलिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो माना कि दूसरी संख्या को मानना पड़ेगा इधर। माना कि दूसरी संख्या बराबर है x, इसलिए पहली जो संख्या होगी, पहली संख्या 3x हो जाएगी, चूंकि बोला जा रहा है कि 3 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। यदि बड़ी संख्या को 60, इनमें से ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा होगा। तो कहा जा रहा है यदि बड़ी संख्या को 60 में से घटाया जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाना है इक्वेशन। 60 में बड़ी संख्या को घटाया अगर जा रहा है तो प्राप्त परिणाम छोटी संख्या के दुगुने के बराबर होता है, छोटी संख्या के दुगुने के बराबर होता है। ठीक है, -3x इस भाई साहब को इधर लाइए, -2x उस भाई साहब को उधर कर दीजिए, -60 -5x -60, x इज इक्वल टू -60 बाई -5, x इज इक्वल टू 12 पंचे 60। अतः अभिष्ट संख्याएं बराबर, अभिष्ट संख्याएं बराबर, एक x था, एक 3x था, तो x 12, 3 गुना 12, 12 12 तिया 36, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन है हम लोगों का कि यदि किसी
संख्या के दुगुने में एक जोड़ा जाए, और प्राप्त परिणाम को उस संख्या को पूर्ववर्ती संख्या द्वारा भाग दिया जाए तो 7/3 प्राप्त होता है। 7/3 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। माना कि वह संख्या x है, बराबर x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट ही बना देते हैं। संख्या के दुगुने में एक जोड़ा जाए, ये हो गया संख्या का दुगुना, उसमें एक जोड़ रहा है, एक जोड़ दीजिए। और प्राप्त परिणाम को उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या, देखिए संख्या का पूर्ववर्ती संख्या x-1 हो जाएगा, उसी से भाग दिया जाए तब 7/3 प्राप्त होता। अब इसको हल कर लीजिए। 3 से इस पूरे भाई साहब को गुना करने पड़ेंगे, 7 से इस पूरे भाई साहब को गुना करने पड़ेंगे। 3 दूनी 6x + 3 7x - 7 6x, इस भाई साहब को इधर लाइए -7x -7, इस भाई साहब को इधर लाइए -3 -x = -10, x = +10। ठीक है, अतः अभिष्ट संख्या, अभिष्ट का मतलब प्रश्न द्वारा मांगा हुआ संख्या, अतः अभिष्ट संख्या बराबर x माना गया था, x का मान 10 आया। यही हम लोगों का आंसर है। क्वेश्चन है हम लोगों का कि दो लगातार ऐसी सम संख्याएं ज्ञात करें कि इनमें से छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8/9 गुनी है, 8/9 गुनी है। चलिए चलते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर। तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाना चाहिए, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए, जैसे 2 4 6 8 10, ये सम संख्या हो गया। ठीक है, तो और लगातार वाला चाहिए, तो माना कि पहला सम संख्या x
इसलिए दूसरा लगातार सम संख्या x+2 हो जाएगा। तो इसको मिटा दीजिए। ठीक है, अगर एक सम संख्या 2 है तो दूसरा 4 होता है, तो इसका मतलब इसको 2 तो इसको 2+2 लिख सकते हैं। अगर इसको x मानेंगे तो अगला वाला भैया को x+2 ही माना जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा जा रहा है इनमें छोटी संख्या, तो ये वाला भैया तो छोटी ही हो जाएगी और ये वाला भैया बड़का हो जाएगा, बड़ी। तो एक तरफ छोटी लिख दीजिए, एक तरफ बड़ी को लिख दीजिए। छोटी है, ये बड़ी है। बाद में ये कहा जा रहा है कि इनमें से छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8/9 गुनी है। तो बराबर करने के लिए जो है कि 8/9 से छोटका को ही गुना करना पड़ेगा आपको, तब जाकर जो है कि बराबर हो जाएगा। 8x/9 x+2 8x बराबर 9x प्लस 9 दूनी 18। क्वेश्चन ये है कि छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या का 8/9 गुनी है। 8/9 गुनी यही है, तो 8/9 से इसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू यहाँ 8 से गुना हो जाएगा, 8x 8 दूनी 16/9। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 9x इसको 1 से गुना करेंगे तो ये 8x प्लस 16 हो जाएगा। तो 9x माइनस 8x इज इक्वल टू 16। x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 16। हमारा छोटी संख्या निकल चुका है। अतः 2 लगातार सम संख्याएं हम लोग माने थे। सम संख्याएं हम लोगों ने क्या माना था? एक x माना था, एक x+2 माना था। तो एक 16 निकला, एक 16 + 2 16 18। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हम लोगों का कि 5 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का योगफल 35 है। 3 लगातार संख्याओं का योगफल 135 है। 135 है। तो संख्याएं बताएं। चलिए भैया, बहुत आसान है सवाल। करना क्या है आपको? तो 5 से विभाज्य माना कि 5 से विभाज्य पहली लगातार संख्या तो 5x। अगर 3 वाली बात बोला जाएगा तो 3x होगा। 4 से विभाज्य बोलेगा तो 4x होगा। ठीक है, तो माना कि 5 से विभाज्य पहली लगातार संख्या 5x, इसलिए 5 से विभाज्य दूसरी लगातार संख्या, तो आपको करना क्या है? 5 × x+1 कर देना है। फिर इसलिए 5 से विभाज्य तीसरी, जितना भी कहा जाए यहाँ बढ़ता हुआ चला जाना है आपको। 1 है तो 2, 2 के बाद 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कि इन तीनों का योगफल हमको दिया हुआ है। तीनों संख्याओं का योगफल 135 है। तो तीनों का योगफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का बन गया इक्वेशन। इसको हल करेंगे, आंसर आ जाए 5x
प्लस 5x प्लस 10 135। तो 5x यहाँ पे हो गया 15x, 10 5 15, 135, 15x बराबर 135 माइनस 15, 15x बराबर 120। ठीक है, x बराबर 120 बट्टा 15, x बराबर 15 अट्ठे 120 होता है। अतः 5 से विभाज्य 3 लगातार संख्याएं, पहला 5x, 5 इंटू एक्स प्लस 1, 5 इंटू एक्स प्लस 2, तो 5 गुना 8, 5 गुना 8 प्लस 1, 5 गुना 8 प्लस 2, तो ये हो गया 40। ये 8 1 9, 9 5 45, 8 2 10, 10 5 50। तो इस तरीके से जो है कि इस तरह के सवाल को बनाया जाता है। सर हम लोगों का क्या था कि अगर दोनों संख्या में, ये है पहला संख्या, ये दूसरा धनात्मक संख्या है, ये हमारा पहला धनात्मक संख्या है, तो कह रहा दोनों भाई में अगर 21 जोड़ देते हैं, इसमें भी 21 जोड़ दो, इसमें भी, तो हो क्या रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है। ये पहली संख्या दुगुनी यही हो जाती है, 2 से आप इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, ये हम लोगों का पहली है, ये दूसरी है, तो पहली भैया ही दूसरी दुगुनी हो जाती है, तो बराबर करेंगे तो दूसरी को 2 से गुना करने पड़ेंगे। चलिए अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2x प्लस 21 दूनी 42, यहाँ 5x प्लस 21 हो जाएगा। 2x इस भाई साहब को इधर लाइए, माइनस 5x, 21 इस भाई साहब को उधर भेज दीजिए, माइनस 42, तो माइनस 3x बराबर माइनस 21, माइनस 3x इज इक्वल टू, अब x निकालने हैं, x इज इक्वल टू माइनस 21 बाई माइनस 3, x इज इक्वल टू 7 या 21। अतः अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट का मतलब प्रश्न द्वारा मांगा हुआ संख्याएं। अभिष्ट संख्या हम लोगों का था, एक x था तो दूसरा 5x था, तो भैया एक 7 आ जाएगा, एक 5 गुना 7 आ जाएगा, तो 7 1 35 हो गया, तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक धनात्मक संख्या किसी दूसरी धनात्मक संख्या की 5 गुनी है, कि 5 गुनी है, 5 गुनी है, यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ दिया जाए, 21 जोड़ दिया जाए तो 21 जोड़ दिया जाए तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, संख्याएं ज्ञात करें, संख्याएं ज्ञात करें।
क्वेश्चन है हम लोगों का कि 3 संख्याओं का योगफल 25 है। 3 संख्याओं का योगफल 25 है। दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी। दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 5 बड़ी। दूसरी संख्या से 5 बड़ी संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं ज्ञात करें। चलिए, सवाल बहुत आसान है, चलते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर। 3 संख्या, तीनों का योगफल 25 दिया हुआ। तो यहाँ देखिए कि भैया दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है। उसके बाद फिर दूसरी संख्या से 5 बड़ी है। दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है। तो यहाँ पर जो है ना, पहला को लेने पर हमारा सब निकल जाएगा। माना कि पहली संख्या बराबर x, इसलिए जो है कि दूसरी संख्या बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा। दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है तो 2x। अब तीसरी भी निकल जाएगा। तथा तीसरी संख्या जो है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 5 बड़ी है तो दूसरी तो 2x है भैया, तो 2x + 5 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कि हम लोगों का तीनों का योगफल दिया हुआ है, तो तीनों भैया को जोड़ने पड़ेंगे। तीनों को जोड़ दीजिए तो तीनों का योगफल 25 है हम लोगों का। तो 1x 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 5x। फिर जो है कि 5 को उधर भेज दीजिए। 25 - 5, 5x बराबर 20। तो x का वैल्यू 20/5। x = 4। अतः अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट का मतलब प्रश्न द्वारा मांगा हुआ संख्याएं। तो ये सब हम लोग का संख्या था। तो पहला भैया 4 हो जाएगा, 2 × 4 दूसरा, 2 × 4 + 5 हो जाएगा 4, 8, 4 दूनी 8, 5 13। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हम लोगों का कि दो लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या का 4/5, छोटी संख्याओं को 4/5, छोटी
छोटी संख्या का 3/4 से 3/4 से 3/4 से 3/4 से 2 अधिक है 2 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात करें तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। माना कि पहला लगातार सम संख्या बराबर x, इसलिए दूसरा लगातार सम संख्या x+2। लगातार की बात करें अगर एक 4 है तो दूसरा 6 होगा सम संख्या। इसको अगर 4 लिख सकते हैं तो इसको 4+2। अगर x मानेंगे तो जाहिर सा बात है कि अगला वाला x+2 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कि तो जाहिर सा बात है इसमें ये बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा हो जाएगा। अब जो है कि जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा कीजिए। बड़ी संख्या का 4/5 तो x+2 का जो 4/5 है वो छोटी संख्या मतलब x का 3/4 से 2 अधिक यही है तो 2 इसी में जोड़ना पड़ेगा तब बराबर हो जाएगा। तो का मतलब गुना होता है, गुना कर लीजिए +2। अब यहाँ पे 4x + 4 दूनी 8/5 3x/4 + 2 2/1 4x + 8/5। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए 4 3x + 4 दूनी 8। अब 4 से इस पूरे भाई साहब को गुना कर दीजिए। 5 से जो है कि इस पूरे भाई साहब को गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 16x 8 चौक 32 5 तिया 15x + 8 पंचे 40। तो 16x इस भाई साहब को इधर उठा के लाइए। 15x 40 - 32 यहाँ बचेगा 1x 40 में 32 घटेगा 8x का मान आ चुका है। अतः अभिष्ट संख्याएं बराबर एक था हमारा x, दूसरा था x+2। अभिष्ट का मतलब होता है प्रश्न द्वारा मांगा हुआ। 8 + 2 1 हो गया 8 1 हो गया 10। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। सवाल ये है हम लोगों का कि किसी परिमेय संख्या के अंश का दुगुना हर से 2 अधिक है। हर से 2 अधिक है। फोनोग्राम। यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया